जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 142 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 143 है। ए बी सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं तो ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के, यानी कि ए बी सी ने कोई कारोबार शुरू किया तो ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के द्वारा किए गए निवेश का 4 गुने के बराबर है। और बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी है। बी की पूंजी जो है वो सी की पूंजी की 2 गुनी है। यहां से आप ए और बी का रेशियो लिख सकते हैं 4:3। ये ए और बी का रेशियो है, ये बी और सी का रेशियो है। फिर आप कहेंगे कि ए और बी का रेशियो 4:3 और बी और सी का रेशियो 2:1। ऐसे फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं किसका, ए बी और सी। 4 दूनी 3 दूनी और 3, ये लिख सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, 2 लोगों ने पार्टनरशिप की तो जिस रेशियो में पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट कमाएंगे। या अगर ऐसा हो सकता है कि हमने बिजनेस शुरू किया, मैंने 100 रुपये लगाए, आपने 5 लाख रुपए लगाए, और मैं कहूँगा आधा आधा बांटूंगा। जो कंपनी के शेयर होते हैं इसमें भी तो हम शेयर होते नहीं होते, तो कंपनी क्या आधा आधा प्रॉफिट बांटती है तुमको? भाई तुमने 1 शेयर खरीदा है तो 1 शेयर का तुम्हें जितना अमाउंट मिलेगा उतना, और 50 लाख शेयर खरीदे हैं तो 50 लाख शेयर का अमाउंट मिलेगा। ऐसा थोड़ी है मैंने 1 शेयर खरीदा है, आपने 1000 शेयर खरीदे हैं, मैं कहूँ ना मुझे भी उतना ही चाहिए था, आपको चाहिए, कैसे? उतना पैसा लगाओ, उतना पैसा लगाओ। बस बात वही है कि अगर जिस रेशियो में ये लोग निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसी रेशियो में प्रॉफिट कमाएंगे। तो जिस इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इसी रेशियो में क्या कमाएंगे, प्रॉफिट। अब जब पार्टनरशिप वाला जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब यहाँ पर क्या होता है कि इन पे मंथ्स कन्वर्ट हो जाते हैं कि इन्होंने 8 रुपये 4 महीने के लगाए, फिर 3 रुपये और लगा दिए तो रुपये हो गए 11, अगले 9 महीने के लिए लगाए। ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल इस सवाल में सिर्फ रेशियो में इतना कन्वर्ट कहा था कि एबीसी का ये आ जाएगा। तो अगर एबीसी का इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में है तो इनका प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। तो देखो 8:3 है कहीं, 8:3, लेकिन ये है महाबर्बादी। ये क्या है, महाबर्बादी। आप ये देख लेते हैं कि ए और बी का रेशियो 4 और 3 होना चाहिए। क्या ये 4 और 3 है? ना। क्या ये 4 और 3 है? ना। क्या ये 4 और 3 है? ना। तो यही ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी। यहां से भी देख सकते थे और आगे आप बी और सी में भी चेक कर सकते थे। बी और सी में क्या रेशियो बनना चाहिए था, 2 और 1 कर सकते थे। साथ में ए और सी का भी चेक कर सकते थे। इसके बाद मेरी बात को ध्यान सुनो, इतना क्लियर हुआ? आप एक बात और सोच सकते थे। क्या सोच सकते थे? ये सवाल लिखा था ना, आपको रेशियो भी ना देखना पड़ता, कहते ए का 3 गुना बी का 4 गुना बराबर होना चाहिए। ए का 3 गुना और बी का 4 गुना, तो ए का 3 गुना 24 और बी का 4 गुना बराबर 12, बराबर है क्या? ए का 3 गुना 9 और बी का 4 गुना 32, क्या ये बराबर है? ए का 3 गुना 9 बी का 4 गुना 24, क्या ये बराबर है? तो आपको मैं हर तरीके से सवाल तोड़ना सिखा रहा हूं और मेरी पूरा फोकस, पूरा प्रयास इसी बात पे है कि आप सवाल को जल्दी तोड़ पाएं। मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल को जल्दी तोड़ना सिखा रहा हूं। आपकी क्या सही रणनीति होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पर काम कर रहा हूं। ठीक है, मेंस में आए हो क्वेश्चन 2016 में? सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ये सवाल देखो, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात है 2:3:5। 2:3:5। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात हो जाता है 4:5:7। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? मेरी बात को ध्यान सुनो। तो पहले जो विद्यार्थी थे वो 2:3:5 में थे। हर क्लास में कितने बढ़ाए? 40। तो ये अनुपात हो गया 4:5:7। क्या हर क्लास में 2 यूनिट बढ़ा? क्या हर क्लास में कितना बढ़ा? अरे मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले क्या रेशियो था? BEFORE और AFTER। पहले इनका रेशियो था 2:3:5। हर क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ाने पर इनका रेशियो हो गया 4:5:7। आप ये देखो, हर क्लास में 2 यूनिट बढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 40 बढ़े हैं। क्वेश्चन के हिसाब से, अरे हर क्लास में 2 यूनिट स्टूडेंट बढ़े नहीं बढ़े? देखो 2 से 4 हुआ तो 2 यूनिट बढ़ा,
3 से 5 हुआ 2 यूनिट बढ़ा, 5 से 7 हुआ 2 यूनिट। हमारे हिसाब से 2 यूनिट बढ़े हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 40 बढ़े हैं, यानी कि यूनिट का मान आ गया 20। यूनिट का मान क्या आ गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? कोई दिक्कत और कोई आपत्ति नहीं है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई दिक्कत आपत्ति तो नहीं है? बस आगे क्या कह रहा है, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों के, भैया प्रारंभ में तो इतने थे, प्रारंभ में तो इतने थे, बाद में इतने हो गए, तो प्रारंभ में पूछा है ना, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि पहले कितने यूनिट थे? 10। यूनिट का मान कितना है? आंसर कितना आएगा? कोई दिक्कत, आपत्ति, विपत्ति? निपट रहे हैं सवाल, बढ़े आगे। सवाल कह रहा है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात था 2:3:4, 2:3:4। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो यह अनुपात हो जाता है 8:11:14। ये हो जाता है। तो हर क्लास में कितने बढ़ाए तुमने? 12। कितने बढ़ाए? लेकिन ये बड़ा है 10 यूनिट, ये बड़ा है 8 यूनिट, ये बड़ा है 6 यूनिट। मामला सही नहीं है। तो मामला सही नहीं के लिए क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूं? अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, रेशियो में तो गुणा या भाग करना अलाउ होता है। अरे क्या रेशियो में गुणा और भाग करना अलाउ होता है? होता है। तो 2 तियां, 3 तियां, 4 तियां, काम बन गया। इसको हटाओ, बन गया नहीं बन गया काम? देखो ये भी 2 यूनिट बढ़ा, ये भी 2 यूनिट। अब आपको नहीं सवाल आसानी दे दिया जाए, भाई आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो भैया हर बंदा हर क्लास में कितने यूनिट स्टूडेंट बढ़े हैं? हमारे हिसाब से 2 यूनिट बढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 12। अगर हम यूनिट का मान निकालना चाहेंगे तो 6 यूनिट का मान निकालना चाहेंगे। तो अब हमसे पूछा आरंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी? आरंभ में पूछा है ना, तो 12। अरे वो तो खत्म हो गया ना, उसका यूज नहीं किया तो उसका निकालेंगे थोड़ी। कुछ लोग गलती कर देंगे, बोले आरंभ में तो लिखा था 2 3 4 है, चेंज करके जो ना किया तो इसका कोई काम में आया ना। 12 9 21 6 27, कितना यूनिट आया? 27 यूनिट। हमको पता है 1 यूनिट का मान कितना है? 27 छंग कितना होता है? क्या 27 तियां निकालो, 81, कैंची मारो। सुनो 27, हाँ 162। 27 छंग नहीं आ रहा तो चिंता मत करना। बचपन में जब साइकिल सीखी थी, जब बचपन में साइकिल सीखी थी तो सबसे पहले आपने क्या किया था? हैंडल पकड़ के उसकी गद्दी को पकड़ के चलाया था। उसके बाद कैंची चलाई थी, उसके बाद ऐसे पकड़ के ना ऐसे करके कैंची चलाई थी, और कैंची के बाद तुम आए थे गद्दी पे, डंडे पे आए थे, गद्दी पे आए थे। तो वही बात है, अगर आपको डायरेक्ट गद्दी पे नहीं मिल रहा है तो पहले क्या चलाई तुमने? तो सवाल किसने बनाए? हम, इंसान ने। तो डीएनए कौन डालेगा? इंसान का। इंसान का डीएनए क्या कहता है? पहले चला कैंची, कैंची के बाद आजा गद्दी पे, बस। 27 छंग नहीं आ रहा है, चिंता मत करना। 27 तियां, 27 तियां, और तियां का डबल 6, 81 का डबल 162। जैसे अगर आपको 31 × 4 नहीं आ रहा, 31 × 4 तो 31 दूनी और 62 का डबल 124। आपको 29 अट्ठे नहीं आ रहा, चिंता मत करना। 29 दूनी 58 दूनी 116 दूनी 332, 116 दूनी 232 नहीं आया। 29 अट्ठे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, डबल कैंची माना सीखो। 29 दूनी तो आ रहा, इतना बुरा हाल ना हो कि 29 दूनी भी नहीं आ रहा, तो फिर बहुत कैंची मानी पड़ेंगी। 1 की कैंची, फिर 2 की कैंची, फिर 4 की कैंची, फिर 8 की कैंची। 29 दूनी 58, 2 की कैंची 4 पे तो 58 दूनी 116, 4 की कैंची 8 पे 116 दूनी 232। जानी खत्म हो गई, नहीं आया। इन पे मैं कैलकुलेशन में काम कराता हूँ, फिलहाल कैलकुलेशन वाली पार्ट्स में करेंगे, अभी नहीं। तो आंसर कितना आ गया? और कुछ समझ में ना आए तो ऐसे कर लेना, सही है। बढ़े आगे, अगला सवाल और देखो। देखो सवाल कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो 4:6:9 है। 4:6:9 है, ठीक है। कह रहा है उन कक्षाओं प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। यानी कि पहले अनुपात था 4:6:9।
उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात हो जाता है 7:9:12। ए हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तदनुसार उन तीनों विद्यार्थियों की वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 4 से 7 हुआ 3 बड़ा, 6 से 9 हुआ 3 बड़ा, 9 से 12 हुआ। हमारे हिसाब से 3 यूनिट बड़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से 12 बड़ा है, यूनिट का मान 4 मिला। लेकिन हमसे पूछा है टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो 9 और 6 15 और 4 19, और यूनिट का मान है 4, तो 19 चौक 76 इस सवाल का सही उत्तर है। सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बढ़े आगे। देखिए सुनिए, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हो जाती हैं। सेम सवाल है, लेकिन मैं एक बात चाहता हूं यहां पर कि सवाल को आसान तरीके से कैसे तोड़ा जा सकता है। अगर आपने ये किया कि संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और 5 जोड़ने पर अनुपात 2:3:4 है, आप कहोगे 1 यूनिट बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5 बढ़ा। फिर कहोगे बे संख्याएं क्या थी? बे संख्याएं, तो पहली संख्या थी 1 यूनिट, दूसरी संख्या थी 2 यूनिट और तीसरी संख्या थी 3 यूनिट। यही तो है। पहली संख्या थी 1 यूनिट, दूसरी संख्या थी 2 यूनिट और तीसरी संख्या कितनी थी? 3। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा। तुम निपट चुके हो, यू आर निपट चुके। समझ में आया? समझो मेरी बात को। हाँ हाँ भाई, ये थोड़ी करना है। आपको क्या करना था, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सवाल तो हो गया। अगर इस सवाल को तोड़ना था तो आप क्या कर सकते थे? संख्याओं का अनुपात, मेरी बात को सुनो, पीछे बातें नहीं होनी चाहिए, सुनो। कुछ करने की कोशिश करें, और करने की कोशिश ना करोगे तो करा दिया मैंने। अब इसमें कुछ करने की कोशिश कर सकते, क्या कर सकते? मेरी बात को ध्यान सुनो। संख्याओं का अनुपात कुछ भी हो, ऊपर करो, ऑप्शन दिखाओ, सुन लो। तीनों नंबर्स पे काम नहीं किया जाता है। स्टार्टिंग के चाहे 2 पे कर लो, चाहे ए और बी पे काम कर लो, चाहे बी और सी पे कर लो, या ए और सी पे कर लो, क्योंकि तीनों को लेके चलोगे दिक्कत हो जाएगी। देखो मेरी बात को सुनो। अगर ये नंबर संख्याएं 10 और 20 थी, क्या थी? अगर संख्याएं 10 और 20 थी तो प्रत्येक में 5 जोड़ के और प्रत्येक में 5 जोड़ के ये हो जाएंगी 15/25। 15/, लेकिन सवाल कह रहा है इनको जोड़ने के बाद अनुपात होना चाहिए 2:3। क्या ये 2 और 3 के रेशियो में आ पाएंगी? पीछे समझ नहीं आता एक बार में है। 10 और 5 15 और 20 और 5 25। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या रेशियो 2:3 में आ सकता है? और जो बातें मैं ये बता रहा हूँ ना, ये किसी किताब में नहीं है, कहीं भी पढ़ लो। जो बातें इससे पहले बताई ना मैंने, पूरा रेशियो सवाल सॉल्व करके, वो हर जगह मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएंगी। ये बातें हर जगह नहीं मिलेंगी। जाओ मान लो सर्च चैनल, मान लो सर्च, देखने पड़ेगा कि रेशियो के क्वेश्चन क्या ऐसे करके हो रहे हैं। मैं आपको हर सवाल में कई अप्रोच समझा रहा हूँ। टीचर का मतलब होता है सिर्फ सिलेबस निपटाना, और मैं सवाल को कई बार कराता हूँ। पहले सवालों कराता हूँ कि आपको देखो ट्रेडिशनल अप्रोच ये होती है, क्योंकि वो भी दिमाग में आना बेसिक जरूरी है, सीधी बात है। क्योंकि आप एक्स्ट्रा तभी कर सकते हो, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब बन सकते, पहले ऑर्डिनरी तो हो, डायरेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी बनेंगे। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए हाँ इसका बेस क्या होता है। और जो कुछ दिमाग में होती है, जैसे मुझे कहा जाए कि घर जाना है, तो मैं अपने घर का रास्ता बता दूंगा, हाँ ऐसे ऐसे जाऊँगा, ऐसे ऐसे जाऊँगा, ऐसे ऐसे जाऊँगा। और किसी और के घर का रास्ता पूछूँ तो आंखें खोल के नहीं जा सकता, आंखें बंद करके क्या बताऊँगा। और अपने घर का रास्ता बता दूंगा। जैसे मम्मी को फ़ोन करूँ तो मेरे रूम में कौन सा सामान कहाँ रखा है मैं सब बता दूंगा कि मम्मी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सारी चीज़ें पता है। रूम में हमारे लाइट ना हो, बिल्कुल हम गिर नहीं सकते। अपने रूम की बात कर रहे हैं, अपने घर की बात कर रहे हैं। पता होता है, कदम गिने हुए होते हैं कि कहाँ पर क्या है। और किसी दूसरे घर में आंखें खुली हो, 4 आंखें लगा दो, तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। बस बात वही है। तो इन पर पहले अप्रोच पता हो। अब सुनो, दूसरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कि आपका दिमाग कहां से कहां जा रहा है। अगर ये पहला सेकंड वाला ऑप्शन होता तो 15 और 30 क्या होता? 15 और 30। अगर ये 15 और 30 सही होता
15 और 30, तो प्रत्येक में 5 जोड़ो और प्रत्येक में 5 जोड़ो, तो ये हो जाएगा 20 और 35। क्या ये रेशियो 2 और 3 में आ सकता है? नहीं आ सकता ना, ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 2 देखो, 1 और 2, इसको देखो जरा। अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो इसमें 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और इसमें 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ये 6 हो गया 7, क्या ये 1 और 2 क्या रेशियो बना है? 2 और 3 क्या रेशियो? भाई साहब 2-4 सेकंड बचेंगे नहीं बचेंगे? बहुत हैं। एक सवाल में अगर 2-4 सेकंड बचा पा रहे हो, कम नहीं है, हल्के मत लो इन बातों को। क्लियर हो पाया? बढ़े आगे, नेक्स्ट। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है? 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:7 है। यदि प्रत्येक में 20 विद्यार्थी जोड़ दिए हैं तो बताओ। 2 से 4 हुआ 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ 2 बढ़ा। टोटल पूछा है 5 और 3 8 हो तो 10 का मल्टीपल निकाल दोगे? सेम सवाल निकाल दोगे? चलो इसको देखो। अरे जिस ट्रैप के सवाल थे 3-4 सवाल करा दिए, बिल्कुल तैयार हो गए नहीं हो गए? अब कोई दिक्कत थोड़ी होगी, ऐसा सवाल आ जाएगा तो समझते हैं सवाल को। कह रहा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का जो मान है 6:7:8 है। तो हमसे पूछा है, हमें दे रखा है और कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो सी का मान कितना होगा? भाई ए प्लस बी का मान कितना है? 6 यूनिट, और बी प्लस सी का मान कितना है? 7 यूनिट, और सी प्लस ए का मान कितना है? 8। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या यही मिलेगा? 2a प्लस बी प्लस सी, यही मिलेगा। और पल्ली साइड को RHS को, ये LHS जोड़ दिया और RHS को जोड़ दूं तो 7 और 6 13 और 8 21 यूनिट मिलेगा। अरे 21 यूनिट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान निकालूं 21/2 यूनिट मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा? सवाल ने इनका मान 14 दे रखा है। सवाल ने इसका मान कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, नहीं दे रखा है? हमारे हिसाब इसका मान कितना है? 14, तो गुणा 2 बराबर 21 यूनिट हो जाएगा। अगर मैं यूनिट का मान निकालना चाहूँगा तो 7 दूनी 14 और 7 तीन 21, यानी यूनिट का मान आ गया 4/3। यूनिट का मान क्या आ गया? 4/3। आया नहीं आया? यूनिट देखो, मेरी बात को सुनो कि a प्लस बी का मान दे रखा था, b प्लस सी का मान दे रखा था और c प्लस ए का मान दे रखा। इन तीनों को जोड़ने के बाद इनकी वैल्यू इधर वालों को जोड़ेंगे अलग, 6 7 8 को इधर को जोड़ा और इधर को जोड़ा, तो ये कितना है? 21 यूनिट। 2 इधर आ जाएगा तो 21/2 यूनिट। अब इसका मान a प्लस बी प्लस सी का मान 14 गिवन था बराबर 21 यूनिट, तो यूनिट का मान कितना आ गया? 4/3। अच्छा एक बात बताओ, बात ये बताओ कि हमसे c का मान पूछा है ना, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर तो 10.5 यूनिट है। अरे 21/2 का मतलब क्या होता है? 10.5। और हमसे c का मान पूछा है तो क्यों ना a प्लस बी का घटा दें, तो क्यों ना a प्लस बी का, और a प्लस बी का मान कितना है? 6 यूनिट। देखो ना a प्लस बी का मान कितना दे रखा है? 6 यूनिट। a प्लस बी का मान कितना दे रखा है? 6 यूनिट दे रखा है, नहीं दे रखा है? ठीक है, तो यहाँ से 6 यूनिट मान रख दे इसका, तो 6 यूनिट प्लस c बराबर 10.5 यूनिट। तो c का मान निकालेंगे तो 4.5 यूनिट। c का मान कितना आ जाएगा? 4.5 यूनिट। और a यूनिट का मान कितना है? 4/9। तो c का मान है 4.5 का मतलब 9/2। 4.5 का मतलब क्या होता है? 9/2 यूनिट। 9/2 और यूनिट का मान 4/3। 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। c का मान कितना आया? 6। क्लियर हुआ? कितना आ रहा है c का मान? 6। कोई तकलीफ, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बढ़े आगे, क्या हुआ? लो और शॉर्ट करो। 7 और 6 13 8 21 यूनिट। तुरंत दिमाग में आया 10.5 यूनिट। a प्लस बी का मान कितना है? 6 यूनिट। 4.5 यूनिट। दिमाग हर चीज़ को लिखोगे तो लंबा हो जाएगा सवाल। हर चीज़ को हर स्टेप को तो लिखा है, देख रहे हो? 4.5 को 9/2 लिखा है, फिर यहाँ भी यूनिट लिखा है, फिर यूनिट का मान लगाया है ना भाई? वेरी शॉर्ट लो करा रहे। सवाल दिखाइए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, a प्लस बी का मान, b प्लस सी का मान, c प्लस ए का मान, इधर वालों a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा। इधर 6 और 7 और 8, 6 7 13 8 21, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का 21/2, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 10.5 यूनिट। हमें निकालना है c का मान, हमें निकालना है c का मान निकालना है, और a प्लस बी का मान 6 यूनिट, तो c का मान 4.5 यूनिट। 4.5
इतनी बात क्लियर है। 4.5 यूनिट, क्या 4.5 से कटना चाहिए? अब 4.5 से क्या कट सकता है? 4.5 से 7 बना सकते हो आप? और नहीं आ रहा है तो रुको, इतना तो समझ में आया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5, इतना आया। इसका मान 14 दे रखा था। अरे देखो c का मान 4.5 यूनिट आ चुका है। अगर यूनिट का मान निकालना तो पड़ेगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5 यूनिट। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है? 14 बराबर 10.5 को क्या कर सकते हैं? 21/2। यहां से यूनिट का मान कितना आ गया? 4/3 लगा, तो 4/3। हर स्टेप को लिखो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपको। मैं तभी तो कहता हूं स्टेप स्किपिंग सीखो, सवाल को दिमाग में करने की कोशिश करो, और अभी से आदत नहीं डालोगे पेपर में नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। बढ़े आगे। अरे क्या बढ़े? अगला सवाल क्या है? ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 6,000 रुपये की बचत की हो। इस टाइप के पूरे सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।